नमस्कार दोस्तों, सरल अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रा एंट्री करना, बैड डेब्ट्स की एंट्री एंड इंश्योरेंस की, लॉस बाय फायर की, एंड जो भी हम गुड्स चैरिटी वगैरह में देते हैं या अपनी कोई बिजनेस के एसेट्स बनाने में यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी जनरल एंट्री, उसके ट्रांजैक्शंस की हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। पहले आता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्रीज होती हैं जो कि सेम नेचर की अगर हैं, सेम नेचर की हैं और सेम डेट में हैपन हुई हैं, तो हम उसकी एंट्री एक साथ कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट उसका मैच करना चाहिए, वो सेम नेचर की होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट फैब को हमने क्या किया है, पेड की है सैलरी 8,000 रुपीज़, और फर्स्ट फैब को ही पेड किया है रेंट। अगर हम इनके अलग अलग एंट्री करेंगे तो इनकी जनरल एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रेंट की होती रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और 1 फरवरी को ही तो कैश दोनों में मैच कर रहा था, और दोनों नॉमिनल नेचर की हैं, दोनों एक्सपेंस हैं आपके, क्या है, दोनों के दोनों एक्सपेंस हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे। अब इन दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, टू कैश क्योंकि कैश हमारे पास से जा रही है, इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया है। कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। अब नेक्स्ट आता है इंटरनेट बिल पेड 2100। अब ये भी हो सकती थी अगर ये सेम डेट पे होती एंट्री, इसीलिए मैंने इसको डेट चेंज करके लिखा, क्योंकि सेम डेट वाली ही जर्नल एंट्रीज जो सेम नेचर की होंगी तभी हम उसकी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरनेट बिल अकाउंट डेबिट 2100 टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है 4 फरवरी को अजय डिक्लेयर हो गया है इंसॉल्वेंट, रिसीव 70 पैसा इन ए रुपी फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ऑन ए डेप्ट ऑफ 3000 का डेप्ट था, और 70 पैसा इन ए रुपी का मीन्स हो गया जब कोई इंसान आपका डेप्ट देने में असमर्थ है, ठीक है, कैपेबल नहीं है, समझ जाइए वो कैपेबल नहीं है। अब उसकी पूरी एसेट्स वगैरह बेच के आपको 1 रुपी के पार्ट में सिर्फ 70 पैसा ही रिसीव हो पाएगा। ठीक है, तो यानी आप उसका 70% निकाल लीजिए। तो हमने निकाला तो आया कितना, 3000। अब 3000 का आपने निकाला 70 तो आया 2100, जो कि हमको कैश रिसीव हो गई, और बाकी का क्या हो गया, बेड डेब्ट्स हो गया टू अजय अकाउंट। बेड डेब्ट्स भी हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, ये लॉस है। नेक्स्ट है आपका 5 फरवरी को रिसीव्ड हुआ है कैश फ्रॉम सोहन से 1000 रुपीज़ का, जिसका अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आपने इसके अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया था। ठीक है, इट मीन्स आपने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। मान लीजिए उससे आपको 5000 लेने थे, बट उससे 4000 मिला, आपने 1000 बैड डेब्ट्स करके लास्ट ईयर उसका अकाउंट क्लोज कर दिया रिटर्न ऑफ करके। तो अगर इस साल अचानक से उसका पैसा मिल गया हमें, तो हम उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ पे सोहन का नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि लास्ट ईयर हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट लिखा है। जब किसी का अकाउंट क्लोज हो जाए और उससे अचानक से हमें जो हमारा बैड डेब्ट्स है वो रिकवर हो, तो हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 6 फरवरी को गुड्स वर्थ 5000 का वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। एडवर्टीजमेंट अकाउंट आपका बेटा नॉमिनल अकाउंट होता है, और एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट से। जब भी हम कोई गुड्स अपने बिजनेस से निकालेंगे, चाहे ड्राइंग करने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, या एडवर्टीजमेंट के लिए, या कोई अदर एसेट्स को मेक करने के लिए, तो हम उसको हमेशा परचेज में से लेस करेंगे। या लॉस होगा आपका, अगर कोई मतलब आपका कोई गुड्स जल जाए, लॉस बाय फायर हो या थेफ्ट हो, तो जितना भी कुछ होगा वो सब परचेज में से लेस किया जाएगा, इसलिए परचेज को हम क्रेडिट करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000 से। आपने देखा होगा, आप अगर इधर उधर देखें तो लोग फ्री सैंपल्स में, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके फ्री सैंपल्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोगों के बीच में, वो यही चीज़ है। ठीक है, गुड्स वर्थ 1000 एंड कैश 1500 वर गिवन एज अ चैरिटी। बिजनेस या कंपनीज क्या करती हैं, चैरिटी में भी अपना गुड्स देती हैं, कैश देती हैं। तो चैरिटी कौन सा है, चैरिटी अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जो गुड्स दिया है वो परचेज में से होगा, इसलिए हमने परचेज अकाउंट लिखा। और कैश तो आपको पता ही है, आपके बिजनेस से कैश जा रही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट में क्या होता है, जब कोई चीज़ जा रही होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। Feb 11 को गुड्स वर्थ था 10,000 का, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर से, एंड गुड्स वर्थ 5,000 वॉज फुली इंश्योर्ड। ठीक है, तो पहले तो आप लॉस बाय फायर की एंट्री कर लीजिए। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहाँ पे भी हमने परचेज से ही लेस करेंगे गुड्स को, क्योंकि जो आपका लॉस हुआ है फायर के थ्रू उसको भी हम परचेज से ही करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप कोई चैरिटी के लिए गुड्स देते हो या आप ड्राइंग करते हो गुड्स की, तो सब के सब परचेज में से लेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 5,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 से, टू लॉस बाय फायर 10,000 से। अब आप कहेंगे कि 5,000 ही क्यों लिखा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में सिर्फ 5,000 का ही गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड था। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है, अगर ये ना लिखा होता तो पूरा 10,000 का गुड्स क्या होता, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट करके हम 10,000 लिख देते, बट यहाँ पे 5,000 अगर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि सिर्फ 5,000 का ही हमारा फुल्ली इंश्योर्ड था, बाकी का क्या हो जाएगा, हमारा पूरा पूरा लॉस है, तो हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसीलिए भेज दिया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का होता है, और इसमें क्या करेंगे, जो भी आपके लॉस होते हैं आप उनको डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है आपका फरवरी 13 को गुड्स डैमेज हुआ है फायर से 2,000 का, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 1,800। आपका जो गुड्स था वो जल गया, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम कितना एडमिट किया है, क्लेम कितना दे रही है, 1,800 का, तो उसकी जनरल एंट्री पहले तो आप लॉस की जनरल एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये पूरा मटेरियल आपने जो पूरा वैल्यू लिखी है गुड्स की वो हमेशा पूरी लिखेंगे, जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था लॉस बाय फायर में पूरा 10,000 का। फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी की एंट्री करनी होगी, तो जिन्होंने एडमिट किया है 1,800, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट जो कि 1,800 रुपीज़ है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 200 का क्या हो गया, हमको लॉस हो गया, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। नेक्स्ट है यूज्ड वुड वर्थ 10,000 फॉर मेकिंग टेबल एंड चेयर फॉर ऑफिस। मान लीजिए आपका कोई वुड का बिजनेस है, टिम्बर टाइप का कुछ बिजनेस है, आपके यहाँ लकड़ियाँ खरीदने वरीदने का काम है, ऐसा बिजनेस है, और आपने अपने ही उससे अपने ऑफिस के लिए चेयर बना दी, तो वो जो आपके लिए गुड्स था वो क्या है, गुड्स आपके लिए है वो लकड़ी जो आप बेचते हो, वो आपके लिए गुड्स है। तो आपने एक हिसाब से क्या करा, अपना गुड्स यूज़ कर लिया है किसके लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर तो आपकी बन गई, बिजनेस में फर्नीचर आ गई, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट में क्या होता है, जो चीज़ आती है उसको डेबिट की जाती है 10,000 से। और जो ये मटेरियल था किस में से लेस होगा, मैंने क्या बताया था आपको, परचेज अकाउंट में से। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि चैरिटी के लिए अगर कुछ देंगे या ड्राइंग करेंगे या लॉस होगा फायर से या थेफ्ट से कोई भी गुड्स, तो उसको हमेशा परचेज में से लेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परचेज में से वो लेस किया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग की एंट्रीज़ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या अदर कोई एंट्रीज़ होंगी जितनी भी छूटी हैं या जो आती हैं अक्सर एग्ज़ामों में, वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।